बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वंशवाद और परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को राक्षस से तुलना कर सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के भविष्य की सियासत का खाका खींचते हुए सामाजिक न्याय के बहाने दलित पिछड़ों को साधने की भी कोशिश की। पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन को देश का पुनर्जागरण भी बताया। पीएम मोदी ने बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए 5 बड़े मंत्र भी दिए। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे लिए धर्म है। सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और परिवार का भला करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी सामाजिक न्याय को जीती है और उसका पालन करती है। दबे कुचले दलित पिछड़ों और महिलाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि 2014 में दबे कुचले वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही वंश ने उनकी आवाज कुचल के रख दी थी, इसलिए हमारी सरकार ने पहले साल में ही उनके उत्थान का काम किया। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद भवन में विजय चौक तक तिरंगा मार्च किया। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम इंसान को उससे संबंधित सभी जरूरी जांचें कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शीशम बाड़ा क्षेत्र में स्थापित इंटरनेशनल जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस लगातार सावरकर को लेकर के बीजेपी पर हमलावर रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी कई बार वीर सावरकर पर हमला बोला। राहुल गांधी के हमले पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और फसलों से हुए नुकसान का आकलन किया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सदैव याद किए जाएंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव। हनुमान जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बंगाल में सेंट्रल फोर्स ने निकाली शोभा यात्रा। हनुमान जयंती पर देश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पद्मश्री से सम्मानित किए गए कर्नाटक के कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी पीएम मोदी ने से मुलाकात कर उनके प्रति जताया आभार। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि यह महान विचारों का सम्मान है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सरकारी बंगला खाली करने को लेकर के मिले नोटिस के आधार पर राहुल ने अपना बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। वो अब अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। निकाय चुनाव से पहले वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। किसानों के फसलों के नुकसान का उचित आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की सरकार से मांग की। बिहार में हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा वालों पर एक्शन जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के 4 शहरों में सीएम दी योगशाला अभियान की हुई शुरुआत। अरविंद केजरीवाल बोले धीरे धीरे हर जिले में शुरू होगी सीएम दी योगशाला। सलमान खान ने जान से मारने की मिली धमकी पर तोड़ी चुप्पी। सलमान ने कहा है कि मैं सबका भाई नहीं हूं, किसी का भाई हूं तो किसी का जान भी हूं।
दूध की कीमतों में उछाल के चलते लगातार महंगे हो रहे डेयरी प्रोडक्ट्स की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात पर कर रही है विचार। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मनीष कश्यप पर लगाया एनएसए। मनीष कश्यप को बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जाने की फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। यूपी में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, मंत्री और अफसर भी चपेट में आए। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के सबसे अधिक केस गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 47 नए केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव केस 209 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 569 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। बेमौसम बारिश, ओपीईसी देशों के फैसले से रास्ते कर्ज की उम्मीदों पर फिरा पानी। आरबीआई ने किया मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में चलेगी 500 नई बसें। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। बीजेपी के लिए प्रचार करने की भी खबरें से कई लोग हैरान हैं। बीजेपी ने मनाया अपना 44वां स्थापना दिवस। जनसंघ से निकले नेताओं ने साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की स्थापना की थी। वंदे भारत एक्सप्रेस वे फिर किया गया पथराव। खिड़की का कांच टूटा। विशाखापट्टनम के करीब हुई घटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय असम दौरा। इस दौरान राष्ट्रपति गज उत्सव 2023 का करेंगे उद्घाटन। आज दिखेगा पिंक मून। धरती के सबसे करीब आएगा चंद्रमा। 10:07 के बीच भारत में दिखेगा पिंक मून। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई। बलिया में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। आग लगने से कई बीघा फसल जल करके हुई राख। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में हुआ दर्दनाक हादसा। गेहूं निकालने वक्त मशीन की चपेट में आई महिला। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन का इंजन हुआ फेल। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से इंजन को धक्का लगा करके किया गया पीछे। आधे घंटे तक रेलवे क्रॉसिंग पर लगा रहा जाम। रायबरेली के थाना क्षेत्र में पुलिस और कर्मियों की दरिया दिली देखने को मिली है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार डिवाइडर से टकराया और घायल होकर के सड़क किनारे पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आरबीआई ने दी राहत। नहीं बढ़ेगी ईएमआई। लगातार 6 झटकों के बाद थमी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार। सिद्धार्थनगर में 43.3 वर्ग मीटर गेहूं के फसल का क्रॉप कटिंग किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी संजीव रंजन मौजूद रहे। अमरोहा में स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। 2 युवक बीच सड़क पर कुर्सी डालकर के रील बनाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में बीजेपी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ने झंडा फहरा करके मनाया 44वां स्थापना दिवस। एलईडी लगा करके कार्यालय को सजाया गया। रायबरेली में शादी के नाम पर युवती के साथ धोखा। 5 साल तक शोषण करने के बाद 3 महीने की गर्भवती का जबरन ऑपरेशन करवाने का आरोप। मैनपुरी में एक बार फिर सट्टा लगाने का वीडियो वायरल। घिरोड थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर लग रहा है खुलेआम सट्टा। आज रुद्रावतार भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव सुल्तानपुर में बड़े ही धूमधाम से बनाया गया। जन्मोत्सव शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी धूम की लहर। हरदोई में थाने से हुई युवती फरार। लव जिहाद के मामले में खुद को किया था सरेंडर। थाने से युवती के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हापुड़ में छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप। छात्रा को डरा धमका करके बनाया गया शिकार। अश्लील तस्वीरें कर दी वायरल।
पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बदायूं में मादक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 किलो गांजा भी बरामद किया। मुजफ्फरनगर में आज पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला का आयोजन किया गया। भारत सरकार की तरफ से आयोजित किया गया यह मेला, केंद्रीय मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी ने शुरू किया वॉल पेंटिंग अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दीवार पर बनाया कमल का फूल। हरदोई में आग लगने से एक किसान की 16 बीघा गेहूं की फसल जल करके हुई राख। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देवरिया में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू धू कर जलता रहा ट्रांसफार्मर। कानपुर में अवैध वेंडरों ने ट्रेन पर किया पथराव। प्लेटफॉर्म खाली न होने की वजह से कुछ देर आउटर पर रोक दी गई थी ट्रेन। अवैध वेंडरों ने सामान खरीदने को लेकर के यात्रियों को किया विवाद। सीतापुर में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। तेज हवाओं के चलते 50 बीघा फसल जल करके हुई राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर में जारी वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की 7 जजों की बेंच का सख्त आदेश। बार एसोसिएशन और लॉरेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को कल कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका खारिज। खुद को निर्दोष बताते हुए शाइस्ता ने लगाई थी गुहार। कानपुर में आवारा जानवरों से किसान हो रहे परेशान। किसानों ने बिल्हौर क्षेत्र के आसपास के आवारा जानवरों को एसीपी दफ्तर में बंद कर किया प्रदर्शन।